और लखनऊ से खबर, जहां पेपर लीक माफिया के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। एमएलए बेदीराम के खिलाफ गैंगस्टर कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, यानी कि एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है। 2006 में रेलवे भर्ती का पर्चा लीक करने के मामले में आरोपी है और अब देखिए यहां पर नॉन बेलेबल वारंट यहां पर जारी किया गया है। एसटीएफ ने बेदीराम उसके साथियों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने बेदीराम समेत 18 लोगों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया है। निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है। 26 जुलाई तक गिरफ्तारी वारंट तामील करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ 16 वर्षों से बेदीराम एंड गैंग मामले को लटका भटका रहे हैं और ऐसे लेकर इन सभी चीजों को लेकर के अब जानकारी देंगे संवाददाता शुभम। शुभम, देखिए जिस तरीके से यहां पर अब नॉन बेलेबल वारंट यहां पर जारी कर दिया गया है बेदीराम के खिलाफ और अन्य भी जो लोग इसमें शामिल थे, क्या अब ये जो पूरा मामला है रुख लेता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कि रेलवे ग्रुप डी में भर्ती को लेकर के एक मामला चल रहा था जिसमें सुभाषपा के विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे, इन दोनों को लेकर के सुनवाई हो रही थी। लेकिन लगातार तारीखों में जो है लगातार इनको जो है बुलाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जब ये नहीं पहुंचे तो इनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया गया है। गौरतलब है बीते दिनों सुभाषपा के विधायक बेदीराम का जो ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी भर्ती हो, वो किसी भी तरह से वो अपना जो है किस तरह से ये तंत्र चलाते आए हैं इसको लेकर के वो खुले तौर पर बोलते हुए नजर आ रहे थे। और ऐसे में अब ये कोर्ट की सख्ती भी साफ तौर पर दर्शा रही है कि उत्तर प्रदेश में चाहे विधायक हो, चाहे वो पेपर लीक से संबंधित किसी भी तरह का हिस्ट्री चीटर हो, चाहे कितना भी बड़ा माफिया ही क्यों ना हो, नतीजा उत्तर प्रदेश में साफ होगा कि जो लोग भी पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों में जुड़े हुए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उसी लेकिन शुभम, अगर कहा जाए तो ओपी राजभर के करीबी कहे जाते हैं बेदीराम। जब भी उनको लेकर के सवाल पूछे गए तो उन्होंने चुप्पी साधी हुई नजर आई उनकी तरफ से। लेकिन अगर बात करें तो 16 वर्षों से बेदीराम एंड कंपनी मामले को लटका भटका रखा है, इस तरीके की भी जानकारी मिल रही है। फिलहाल क्या कुछ इस जांच में अब शामिल किया जाएगा, इसको लेकर के क्या अपडेट है? देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल अभी जो है एनबीडब्ल्यू वारंट जारी हो गया और इसमें आगे सुनवाई तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। और अब आप समझिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अभी थोड़े दिन पहले ही पुलिस भर्ती की जो परीक्षा हुई थी वो रद्द करनी पड़ी थी पेपर लीक समेत तमाम वजहों से। और ऐसे में अब जब सुभाषपा के विधायक की इस तरह से गंभीर तौर पर संलिप्तता अगर पाई जाएगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई उस दिशा में भी आगे बढ़ेगी। एसटीएफ लगातार इन तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए है और इसके साथ ही साथ एक गौरतलब इसमें इनपुट ये भी है कि निषाद पार्टी के भी विधायक विपुल दुबे का भी नाम इस पूरे मामले में सामने आया है। और ये आप समझिए कि एक तरफ सुभाषपा, दूसरी तरफ निषाद पार्टी, इन दोनों ही पार्टियों के विधायकों की इस तरह की अहम भूमिका पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों में कहीं न कहीं सरकार के लिए भी संकट ये सब खड़ा कर सकते हैं और जिसकी वजह से विपक्ष भी योगी सरकार को घेरता हुआ नजर आता है। और ऐसे में फिलहाल एनबीडब्ल्यू वारंट जारी हो चुका है, जांच तेजी के साथ आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। आने वाले दिनों में क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री भी अलग अलग मंचों से बात कहते हुए नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। तो फिलहाल शुभम, और इस तरीके से अगर कहा जाए 2006 के रेलवे भर्ती का ये पूरा मामला था जिसमें पर्चा लीक करने के मामले में आरोपी बेदीराम को माना गया और इसके साथ साथ अब एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है। लेकिन अगर कहे तो जिस तरीके से यहाँ पर सीएम का रुख रहा है, सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी पेपर लीक या इन सभी मुद्दों से जुड़े हुए पाए जाएंगे, जो भी संलिप्त पाया जाएगा, उनको लेकर के कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये मामला अब किधर जाता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जब से ही उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती बोर्ड का जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अधिकारियों को और चाहे उससे जुड़े हुए तंत्र से जुड़े हुए तमाम लोगों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए थे कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती पेपर लीक जो हुआ, इस तरह के अपराध, इस तरह की घटनाएं दोबारा उत्तर प्रदेश में ना हो। लिहाजा एसटीएफ को इस पूरे मामले में आगे बढ़कर के जांच भी सौंपी गई थी। एसटीएफ ने कई बड़ी संख्या में इससे जुड़े हुए जो लोग थे उनको लगातार गिरफ्तारी भी, आरओ समेत तमाम जो
गंभीर तरीके के जो अपराध लोगों की तरफ से पेपर लीक में जिनके नाम सामने आ रहे थे उन तक पहुंचने का प्रयास किया गया था और बहुत सारे उन लोगों को पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ में भी तमाम बड़े अहम खुलासे हुए थे, जिसमें यह तक भी मालूम चला था कि एक जगह पर पेपर लीक करा के उनको पेपर सॉल्व तक की तमाम व्यवस्था इन सॉल्वर गैंग की तरफ से कराई जाती थी। लिहाजा फिलहाल अब इन सब पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। भाजपा के विधायक हो चाहे निषाद पार्टी के विधायक हो, धीरे धीरे अब कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। यानी कि अब कार्रवाई आगे भी होगी। अब ये वारंट जारी हुआ है, देखना होगा ये मामला किस तरफ रुख लेता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शुभम।